मैंने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का मतलब जैसे अपन लोग अच्छे पहनते हैं तो अपने को स्टोन को भी अच्छा करना, लाइक उसको शेप देना है, उसको अच्छा सा शेप देना है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ठीक है, किसकी सहायता से, हैमर, मैश, चीजल, नाइफ, एक्स, इनकी सहायता से जो अपन ड्रेसिंग करते हैं। फिर सीजनिंग होती है। सीजनिंग का मतलब होता है उसमें जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसको हटाना। तो जनरली स्टोन की जो सीजनिंग होती है उसमें 2 से 6 महीने का वक्त लगता है। ठीक है, फिर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। फिर मैं टेस्टिंग पे आ गया था कि टेस्टिंग ऑफ स्टोन अपन कैसे करते हैं। तो इसमें जो अपना मेन था ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, उसमें पहला था स्मिथ टेस्ट। सिंपल पानी में डाल दिया, उसके कलर में चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा एसिड टेस्ट, इसमें अपन ने 1% HCl या 5% H2SO4 का सॉल्यूशन बनाया, उसमें अपने पत्थर को डाल दिया, तो जो उसके किनारे हैं, उसकी जो एजेस है वो डिस्टोर्टेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर फ्रोस्ट एंड थाविंग, मतलब उसको गर्म कर लिया, फिर 12 डिग्री पे ठंडा कर लिया, तो भी वो सेम बिहेवियर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ टेस्ट में अपन ने क्या किया था, 40 बाय 40 के छोटे छोटे से स्टोन कट कर लिए थे, उन पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत लगा ली थी। ठीक है, उसके बाद उसको जो आपकी यूटीएम होती है, जो 14 मेगा पास्कल या 14 Nm/mm² का जो लोडिंग अपन लगाते हैं उससे, तो वो जिस लोड पे टूट जाता है वो अपनी उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हो जाती है। और जनरली फॉर ए गुड बिल्डिंग स्टोन, क्वेश्चन एसएससी में 50 बार पूछा गया है, और शायद इस बार आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगी। फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 100 से 110 होती है। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है ना? दिख भी रहा है ना स्क्रीन पे जो दिख रहा है, मतलब अभी हम कर रहे हैं, उसके आगे अपन अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर इम्पैक्ट टेस्टिंग की जो बात हुई थी, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू निकालनी होती है। जो भी नंबर ऑफ ब्लोस पे जिसपे वो पत्थर क्रैक कर जाता है उसकी इम्पैक्ट वैल्यू हो जाती है। एग्रीगेट के केस में दूसरा होता है, अपन ने पढ़ा था वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट। उसे गर्म किया आधे घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए पानी में डाल दिया, और चेंज इन वेट। तो ये यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बनती है कि फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एक्सीड जो वाटर उसका जो अब्जॉर्प्शन है। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है आपके एसएससी के एग्जाम में, मतलब कितने भी जो पीएससी के एग्जाम होते हैं जनरली, तो वहां का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, स्पेशली स्टोन को लेके। दूसरी चीज मैंने आपको इसमें ऐड किया था कि जो एक्सेप्ट करते हैं अपन, वो 5 to 10% तक एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर 10 से ऊपर अगर वो वाटर अब्जॉर्ब कर रहा है तो अपन उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको एट्रिशन टेस्ट बताया था, वियर एंड टियर को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो अपन ने ये कुछ मशीन होती है, उसमें आपने सीट 60 mm की सीयू में से पास करा के जो आपके पत्थर हैं उनको डाल दिया, और उनको 30 RPM की से 5 घंटे तक आप उसको घुमा रहे हो। ठीक है, तो जो जो चूरा बन गया है उसको आपने 1.5 mm की सीयू से पास करा दिया। जो 1.5 mm की सीयू है, 1.5 mm की सीयू से आपने उसको पास करा दिया। ठीक है, तो ये जो चूरा चूरा निकल गया है वो आपका वियर मतलब लॉस हो चुका है, और इनिशियल वेट, उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो आपका आ जाता है परसेंटेज ऑफ वियर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है यहां तक? यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। क्रिस्टलाइन टेस्ट मैंने लास्ट में थोड़ा स्पीड से पढ़ाया था। अपन सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में उसको डिप कर देते हैं 2 घंटे के लिए। तो जो वो क्या करता है, कुछ उसको उसके पोर्स जो होते हैं, पत्थर के जो पोर्स होते हैं उसमें सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन एंटर हो जाता है। तो अगर उसके वेट में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो वो मतलब ज्यादा क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो ऐसा स्टोन अपन यूज नहीं करते, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वो पोरस होता है। ठीक है, इसलिए अपन क्रिस्टलाइन टेस्ट। फिर हार्डनेस टेस्ट भी मैंने बताया था आपको, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट अपन करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी, मेरी बात ये हार्डनेस टेस्ट है। ठीक है, सेम कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस आपको 20 माइनस लॉस इन वेट अपॉन 3। ठीक है, ऐसे कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस अपने को कैलकुलेट करना होता है। फिर मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी, ये वाली लिस्ट। ये वाली लिस्ट में जो 2-4 चीजें हैं ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहला मैं बताता हूँ आपको, टेल का आपको याद रखना पड़ेगा,
जिप्सम का आपको याद रखना पड़ेगा कैल्साइट, एपेटाइट, क्वार्ट्ज, टोपाज। ये जो है इनके आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये जो हार्डनेस नंबर है ये इन पे डिपेंड करता है, और कई बार क्वेश्चन वो सीधे ही पूछ लेता है। जो आपके एग्जामिनर है एसएससी जेई में भी उसने कई बार पूछा है, और नॉर्मली भी उसने कई बार पूछा है, तो ये क्वेश्चंस वो सीधे के सीधे ही पूछ लेता है आपसे। ठीक है, यहां तक अपना हो गया था। अब अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को एक बार? ओके सर। हाँ, तो आज की क्लास अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है वाई वाई स्टोन्स आर नॉट यूजिंग दीज डेज। किसी के पास आंसर है? एक दो जने कोई भी? स्टोन को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं आजकल अपन? मतलब बिल्डिंग में जो आपने देखा होगा ब्रिक्स ही यूज करते हैं, तो क्यों यूज नहीं करते हैं अपन, बताइए। अनइवन शेप है सर। अनइवन शेप, ओके। और सर कॉस्टली पड़ जाता है, में ज्यादा टाइम लगता है, ओके, और ब्रिक्स की ड्रेस जो होती है इसलिए लेस टाइम टेकन करती है वो कंस्ट्रक्ट होने में। चलो ठीक है। मतलब वही है, पहली चीज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन भी है, और आरसीसी और स्टील जो है मतलब ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। बल्कि मतलब आरसीसी यूज करते हैं ना अपन छत पे भी। पहले आपने पुराने किसी के घर होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर पट्टियां डली हुई होगी, है किस देखा है आपने कहीं पे? यस सर, हमारे घर। ठीक है, तो अभी आरसीसी जो है वो लेस बल्कि होता है और ज्यादा ड्यूरेबल होता है। अब थोड़ी सी अपन जो स्टोन्स हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक छोटी सी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो जनरली अपने स्टोन्स होते हैं उनकी जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.5 to 3 होती है। नोट कर लेना भले आप लोग। ठीक है, तो जनरल आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी स्टोन की इन बिटवीन आएगी तो वो लगभग 2.5 से 3 के अराउंड आएगी। ठीक है, इसके बाद जो स्टोन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जनरली आपका रेलवे के जो पियर्स अपन बनाते हैं वहां पर यूज होता है। ये इग्नियस रॉक है। ठीक है, इसके जो मेन मिनरल्स होते हैं ग्रेनाइट के जो मेन मिनरल्स होते हैं क्वार्ट्ज एंड फेल्सपर। जो इसकी स्ट्रेंथ आती है, मतलब जो इसकी वो क्वार्ट्ज के कारण आती है। तो जनरली जो इसके जो दोनों क्वार्ट्ज और फेल्सपर आपको याद रखने हैं, ग्रेनाइट के जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, माइका भी इसमें थोड़ा बहुत उसमें अवेलेबल होता है, और इसकी जनरली क्रशिंग 1000 से 1400 के आसपास होती है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा अपन पढ़ते हैं सैंडस्टोन। अब सैंडस्टोन को मैंने आपको बताया था कि एस से सैंडस्टोन, एस से सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये तो याद रह जाएगा आपको। सैंडस्टोन का जो मिनरल होता है वो होता है आपका क्वार्ट्ज। ठीक है, और जब इसको मोटामॉर्फिक एक्शन जब अपन इस पे यूज करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, कोई बता सकता है मुझे? सैंडस्टोन पे जब मेटामॉर्फिक एक्शन लगता है तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, कोई बता सकता है मुझे? मार्बल में होता है। आइडिया या क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, एक पीडीएफ के क्वेश्चन के लास्ट वाला था सैंडस्टोन। आइडिया नहीं है? सर आइडिया है या नहीं है जी? हेलो, सर क्वार्टजाइट। ओके, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। तो क्वार्जाइट में सैंडस्टोन जो कन्वर्ट होता है आपका किसमें कन्वर्ट होता है? क्वार्जाइट में। जब इसमें मेटामॉर्फिक एक्शन लगाते हैं तो सैंडस्टोन जो कन्वर्ट होता है वो अपना क्वार्जाइट में कन्वर्ट होता है। सभी को मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना? हेलो, हाँ सर। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा अटेंटिव रहो। फिर अपन बेसाल्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेसाल्ट जो जनरली होता है इग्नियस रॉक होता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसका जो मिनरल है वो फेल्सपर, और 40 से 60% इसमें क्या सिलिका अवेलेबल होती है। लाइम स्टोन की अपन बात करते हैं। लाइम स्टोन चूना पत्थर, जब इसको कन्वर्ट किया जाता है, मेटामॉर्फिक एक्शन लगाया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में, कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और मोर्टार और फ्लोरिंग में इसको यूज करते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, कुछ टाइप ऑफ लाइमस्टोन गिवन है यहाँ पर।
कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन, ग्रेनुलर और मार्बल, ये टाइप ऑफ लाइमस्टोन्स हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? दोनों तीनों चार टाइप के मैंने स्टोन बताया आपको, ग्रेनाइट के बारे में बताया। ग्रेनाइट में जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इसके जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, क्वार्ट्ज और फेल्सपर, ये दोनों याद रखने हैं आपको। ठीक है, सैंड स्टोन में जो याद रखना है आपको, सैंड स्टोन की पे जब मेटामॉर्फिक एक्शन लगाते हैं अपन, तो ये कन्वर्ट होता है क्वार्जाइट में। ये नोट कर लो आप एक बार अपने पास से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि सैंड स्टोन जो कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट होता है आपका क्वार्जाइट में। ठीक है, बेसाल्ट के बारे में, इसका जो मिनरल होता है वो फेल्सपर होता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है ये। और लाइमस्टोन जो है, इस पे जब मेटामॉर्फिक एक्शन लगाते हैं तो ये मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ बातें थी स्पेशल टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में, तो मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस की है। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है आपके लिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ दी स्टोन्स जो आती है आपकी, वो 2.5 to 3 आती है। कितनी आती है? 2.5 to 3 ही आती है। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक क्लियर है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ स्टोन मेसनरी की। वैसे स्टोन मेसनरी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन अपन जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत थोरोली और बहुत जल्दी से अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन दो टाइप के स्टोन मेसनरी जनरली यूज करते हैं। पहली आती है रबल और दूसरी आती है एशलर मेसनरी। तो लाइक जैसा आपको नाम से पता पड़ रहा है, जैसा आपको नाम से पता पड़ा रबल, रबल लाइक थोड़ा सा ऐसा नाम है कि उबड़ खाबड़ ऐसा लग रहा है, और एशलर एक थोड़ा सा अच्छा नाम है। ठीक है, तो जो रबल मेसनरी है उसमें आप स्टोन को कैसे भी जमा सकते हो। ये यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें स्टोन को आप कैसे भी अरेंज कर लेते हो। ठीक है, तो जनरली हार्ड स्टोन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है उसके बाहर की जो बाउंड्री लाइन होती है, जनरली आपने देखी होगी, तो वहां पर आपको रबल मेसनरी देखने को मिल जाएगी। आपने देखी है या नहीं देखी? हाँ सर देखिए। यस सर देखिए। रबल मेसनरी देखी है ना, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है उसके बाहर वाली जो लाइन होती है, तो वहां पर आपको कुछ ऐसी रबल मेसनरी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर दूसरा अपना टाइप आता है जनरली, वैसे टाइप 5-6 टाइप के होते हैं, लेकिन अपन जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो रबल और एशलर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो एशलर मेसनरी जो है, एशलर मेसनरी आपकी आती है फाइन ग्रेन्ड स्टोन से। मतलब फाइन ग्रेन स्टोन जनरली जो इसमें क्या होता है, मेनली जो स्टोन होते हैं उनको आप एक पर्टिकुलर शेप में या रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में आप कट कर लेते हो, फिर उसके बाद अरेंज कर लेते हो। जिसने मार्बल की जो माइंस है वो विजिट की हो या कोटा स्टोन की माइंस विजिट की हो, तो उनकी बाउंड्री वो जनरली उसमें मोटार यूज नहीं करते, वो सीधे सीधे भाटे खड़े कर देते जो उनके पास बच जाते हैं, ऐसे रेक्टेंगल। एशलर मेसनरी देखी है आप लोगों ने कहीं पर या नहीं देखी? देखिए सर। देखी है, चलो ठीक है। ये यहाँ पर अपना स्टोन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपके लिए बहुत सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में, तो ये मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट कर रखे हैं बहुत सारी चीजें, जो कि अपना जो सब्जेक्ट है वो अथाह है, तो कुछ भी नहीं छूटना चाहिए मेरी तरफ से। उसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को भी बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेगी। तो अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा रियोलाइट। ठीक है, रियोलाइट जो है वो एक टाइप की प्लूटोनिक रॉक है। ये भी कभी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो रियोलाइट है वो किस टाइप की रॉक है, तो अपन उसमें जो आंसर लिख देंगे वो आपका प्लूटोनिक रॉक होती है। एक शिंगल के बारे में भी ये बात करते हैं, तो शिंगल जो होती है वो डिसइंटीग्रेटेड लेटेराइट रॉक होती है। ये भी आपके एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और जो स्टोन बेडिंग, जो अपन स्टोन की जो बेडिंग बिछाते हैं, तो उस पे प्रेशर का जो एक्शन होता है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ये एक छोटी सी लाइन में आपसे पढ़ रहा हूँ कि जो आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है, सब मैंने क्वेश्चन से ही उठाए हैं। जो बहुत सारी 2-3 किताबें जो आपकी गुप्ता एंड गुप्ता और जो हमारी एसएससी की बुक है, इसके अलावा मेरे पास जो गेट का मटेरियल पड़ा है उसकी बुक है, उन तीनों के जो कॉन्सेप्ट, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अवेलेबल थे मेरे पास, वो सब मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड नहीं करती वर्केबिलिटी पे, मतलब उसका वर्केबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि क्रशिंग स्ट्रेंथ तो आपकी स्ट्रेंथ को शो करेगा, और जो वर्केबल है लाइक उसको कितने इजीली यूज कर सकते हैं, वर्केबिलिटी वो होती है। तो जो आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो वर्केबिलिटी पर नहीं मतलब डिपेंड नहीं करती है। और जो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट है अपना,
तो वो वेदरिंग एक्शन ऑफ स्टोन को बताता है। मतलब अगर उसमें वो ज्यादा क्रिस्टलाइज हो रहा है, उसके पोर्स में Na2SO4 ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वेदरिंग बहुत ज्यादा होगी, वो अंदर से पोरस होगा और वो इजीली टूट जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। तो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट जो है वो वेदरिंग एक्शन ऑफ स्टोन को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूं, जो हार्डनेस नंबर की अपन बात करते हैं, जो अपन रोड वर्क्स करते हैं, तो वहां पर जो स्टोन है उसका जो हार्डनेस नंबर है वो 17 से मतलब ज्यादा होना चाहिए रोड वर्क के लिए। जो मीडियम क्वालिटी के स्टोन होते हैं उनका हार्डनेस नंबर 14 से 17, और सॉफ्ट जो स्टोन होते हैं वो 0 से लेके 14 के बीच में आते हैं। हार्डनेस नंबर की जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, अपन 28 आरपीएम लगा के लगभग 1000 रिवोल्यूशन लेते हैं उस मशीन में, और उसका जो लॉस इन वेट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइड बाय 3 जो आपके पास आएगा वो आपका हार्डनेस नंबर आ जाएगा। अगर 17 से ज्यादा आ रहा है तो अपन उसको रोड वर्क में यूज कर सकते हैं। मीडियम क्वालिटी का है, मतलब 14-17 आ रहा है तो वो मीडियम क्वालिटी का स्टोन है, और अगर वो 14 से कम आ रहा है तो वो सॉफ्ट स्टोन की कैटेगरी में आ जाता है। यहां तक क्लियर है सभी को? हेलो? यस सर। यस हाँ, सर। अभी मैं इसके बाद वापस आपसे बोल रहा हूँ। ब्लैक मार्बल इज फाउंड इन जयपुर, मतलब जयपुर में जनरली अपने ब्लैक मार्बल मिलता है, ठीक है। डैम प्रूफिंग के लिए जिस टाइप का रॉक का अपन यूज करते हैं तो जनरली स्लेट का अपन यूज करते हैं। और जो डॉक एंड हार्बर के यहाँ पर जो अपन स्टोन यूज करते हैं तो वहां पर उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए, तो वहां पर अपन जो टेस्ट यूज करते हैं वो वेट टेस्ट यूज करते हैं वहां पर। मतलब सर ये अगर डॉक एंड आपको हार्बर, क्या, सर ये डॉक एंड हार्बर क्या चीज है सर? जो जहाज उतरते हैं ना, जहां पर जो जहाज के जी पोर, सर। क्या वहां पर, जी मतलब सर। वहां पर आप किस टाइप का स्टोन यूज करते हो, ठीक है अच्छा जी। है ना। और मैंने जी आपको सर। बता ही दिया था कि जो ग्रेनाइट होता है उसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, क्वार्ट्ज, फेल्सपर और सिलिका, ठीक है। तो यहां पर आपका जो स्टोन है वो मेरी तरफ से एक बार खत्म हो गया है। अभी अपन उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले 4-5 क्वेश्चन नॉर्मल करेंगे, फिर लगभग 20 क्वेश्चन के अराउंड अपन गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन करने वाले हैं, ये आज ही करेंगे अपन, ठीक है। तो एक बार मेरा जो स्टोन है बेसिक बेसिक कंप्लीट कर दिया मैंने। होप आपको समझ में आया होगा। एक बार स्टोन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, लाइक 70% कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टोन के। हेलो? जी 70% सर। कौन? यस सर। यस सर। चलो, ज्यादा अपन 100% की अपन उम्मीद नहीं करते हैं ऑनलाइन में। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, इसका आंसर मुझे फटाफट से बता दो। व्हाट इज द मोस्ट हार्डनेस नंबर फॉर टोपाज? सर 8। सर 8। 8? 8। कहां से देखा? 8 सर। कहां से देखा? अभी बताया था ना सर। सर कॉलेज में पढ़ा। बताया था तो, 8। मतलब पक्का? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट सर पे आ डी जाते हैं आंसर है। अपन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। सही है, इसका आंसर डी है। जिसको नहीं आया है वो नोट कर लो एक बार और, कि हार्डनेस नंबर जो है वो 8 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। सर बी आंसर है इसका। बी सर। बी, हार्डनेस ऑफ द यस रॉक सर। कैन बी, मतलब जो जनरली स्मिथ टेस्ट मैंने हैमर। आपको बता दिया था। सुनो, कई बार क्या होता है, अगर आपको टेस्ट के बारे में नहीं भी पता हो तो अपन एलिमिनेशन वाली थ्योरी लगाते हैं कुछ बार क्वेश्चन करने के लिए। तो स्मिथ टेस्ट मेरे को पता है, एसिड टेस्ट मुझे पता है, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, तीनों टेस्ट मुझे पता है। इन तीनों में हार्डनेस की कहीं बात नहीं होती। तो अपना क्या बच गया? सिंपल हैमर टेस्ट, ठीक है। तो हैमर से अपन उसकी जो हार्डनेस है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अभी आप लोगों के लिए। बताओ, इसका आंसर सबको पता होगा? 1000। 1000? क्लियर है सभी को? यस सर 1000। ये 50 बार क्वेश्चन आ चुका है और आएगा, आने वाले टाइम में भी आएगा, 10 बार और आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, 5%। बी 10 10 10।
रिजेक्शन 10% सर 10%। हाँ ये पता है, अब पता है होता क्या है, क्वेश्चन यहीं पर मतलब दिक्कत है, पता है आपको लगता है कि मैं सही करके आया हूं, क्योंकि आप जल्दी में होते हो एग्जाम में। अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट अब्सॉर्ब्स वाटर मोर देन, लेकिन अपने को क्या दिखता है कि स्टोन पानी की करता है 5%, जैसे पहला ऑप्शन दिखा अपन ने सीधा ए टिक किया और अपन आगे बढ़ गए। ठीक है, तो मेरे जो कोचिंग पे जो बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप आधी प्रॉब्लम आपकी तभी सोल्व हो जाती है जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो। तो अपने यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हो कि अगर मतलब क्वेश्चन को रीड करने में आप आधा सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड दे दो, तो आपका आंसर आधा तो वैसे ही सोल्व हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा सा हड़बड़ाहट में होते हैं, थोड़ा जल्दी में होते हैं, तो मिस्टेक्स इसको अपन क्या बोलते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि अगर नॉर्मल जो आप लोग है ना, नॉर्मली 50% जो आप 5% आंसर करके आते हैं इसका, क्योंकि मैंने आपको 2 बार 3 बार जोर करके बोला है कि 5 से 10% तक एक्सेप्ट कर लेते हैं, 10 से ऊपर होता है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? स्टोन क्लियर है एक बार? यस सर। यस एक दो सर। जने और बोलो, एक दो जने और बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, छोटा सा टेस्ट ले रहा हूं अब मैं आपका, गुप्ता एंड गुप्ता का ही है, वैसे तो होगी आप लोगों के पास, तो रेडी हो जाओ एक एक करके। तो फर्स्ट के जो 8 क्वेश्चन है वो आपके पास आ रहे हैं अभी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं। पहला क्वेश्चन में आप लोग आई थिंक विजिबल है, क्वेश्चन विजिबल है यस सर। यस सर। सभी को? जिप्सम सेडिमेंट्री रोक। अब सेडिमेंट्री रोक तो है, लेकिन कौन सी? सर ये आंसर सी। और लोग भी बताओ, आंसर बताओ। सी सही है। सी सर। सी? मेरे नोट्स में आप देखोगे एक जगह पे मिल जाएगा आपको, जब मैंने सेडिमेंट किया ना तो वहाँ साइड में मैंने ब्लैक कलर से लिख रखा है थोड़ा सा। और दूसरी चीज, केमिकली प्रिसिपिटेट सेडिमेंट्री रॉक होती है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ठीक है, तो केमिकली प्रिसिपिटेट सेडिमेंट्री रॉक होती है जिप्सम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा सी। पहला आंसर क्लियर है सभी को? चलो दूसरा, 1 नंबर के लिए आपके पास अगला क्वेश्चन है, फटाफट। सर क्वार्टजाइट सैंडस्टोन। सर ये आंसर है। सर सैंडस्टोन। ए सैंडस्टोन। यस सर। पक्का? हाँ सर। बताया मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले। हाँ सर। ठीक है, ये रट लेना, गुप्ता एंड गुप्ता का सेकंड क्वेश्चन है ये, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा, अच्छा भी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए 5 रुपए के लिए। स्लेट सर बस। सभी को अपनी सभी का विजिबल है, सभी को विजिबल है। सर 1 and 3 बी सर 1 and 3rd। आने दो आंसर आने दो। सर बी बी आंसर आंसर। इसका बोथ बी आंसर बी। 3। गुप्ता एंड गुप्ता तो नहीं पड़ी तेरे पास? अरे नहीं सर। मतलब मैंने पढ़ाया उसी बेस पे दे रहे हो आंसर? हाँ सर। यस सर। चलो थोड़ा तो अच्छा है, गुड। देखो मेरी बात सुनो, अपन ने पढ़ा था स्लेट। स्लेट किससे बनता है, किसी को कोई आइडिया? स्लेट किससे बनता है? सर मड स्टोन सर। मड स्टोन। मड स्टोन से स्लेट बनता है। ठीक है, मड और स्टोन। शेल से भी शायद स्लेट बनता है ना। उसके बाद क्वार्टजाइट किससे बनता है? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन। तो यहाँ पर अपने पास 2 आंसर हो गए, स्लेट एंड क्वार्टजाइट। ठीक है, पहला और तीसरा, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा बी। क्लियर है सभी को? थर्ड क्वेश्चन क्लियर है? चलो क्वेश्चन 4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वार्टजाइट सर बी। सिलिशियस।
सिलिशियस और 40% सिलिका होता है। और आने दो, और आंसर आने दो। कौन सी रॉक है क्वार्टजाइट? सिलिशियस रॉक। सर सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री सिलिशियस। सेडिमेंट्री रॉक है क्वार्टजाइट। अभी तो मेटामॉर्फिक पढ़ाया तेरे को थोड़ी देर पहले। मेटामॉर्फिक। क्यों? सर वो मेटामॉर्फिज्म के बाद होती है ना सर? सैंडस्टोन क्वार्टजाइट बनता है। अब देखो ध्यान से समझना, हाँ सीधी सी बात है। सैंड मतलब सिलिका, और जब सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कौन सी रॉक हो जाएगी? सिलिशियस रॉक। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपना, ठीक है? क्लियर है सभी को? क्वार्टजाइट जो है जी आपकी सर। जी सर। सिलिशियस रॉक हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, इसका ऑप्शन उधर की साइड दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल? इनमें से मिनरल कौन है? तो आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, 4 ऑप्शन अवेलेबल है। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज। सैंडस्टोन का मिनरल है। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था। क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है। 6th क्वेश्चन आप लोगों के लिए। शेल। सर शेल। शेल सही आंसर। स्लेट शेल बनता सर। है शेल से। किससे बनता है? शेल सर। का पक्का। देखो, Yes, से क्या sir. बनता है? मार्बल बनता है। सैंडस्टोन से अपन बार बार बोल रहे हैं क्वार्टजाइट बनता है। और ग्रेनाइट से क्या बनता है? जिनेसिस। जिनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर शेल। आई थिंक गुप्ता एंड गुप्ता आप सोल्व करने में अगर एबल हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब गुड। क्वेश्चन नंबर 7। सर ये सैंडस्टोन आंसर। सैंडस्टोन क्या है? 1 and 3 सेडिमेंट्री और सिलिशियस। सर 1 और 3। सर फर्स्ट एंड थर्ड। 1 और 3। सर फर्स्ट एंड सी थर्ड। आंसर। फर्स्ट एंड थर्ड। सी आंसर। यस सर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक्वस मतलब एक्वस रोग भी होती है, ठीक है? जो सिलिशियस रोग तो है ही है ये यहाँ पर, ठीक है? तो जो इसको एक्वस रोग भी अपन बोलते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 2 3 तीनों हो जाएगा, ठीक है? ठीक है है ना? सर। जी सर। सैंडस्टोन ओके सर। तीनों पार्ट आ जाएंगे आपके लिए, 1 2 एंड 3। सर एक्वस में और क्या क्या आता है? एक्वस में यही सैंडस्टोन जो है आपका, लाइमस्टोन, जो ये सारी एक्वस। लाइम। हाँ बोलो। सर एक्वस में और कौन कौन से हैं? जैसे सैंडस्टोन है और सैंडस्टोन है आपका जो लाइक सिलिका से रिलेटेड जो जो चट्टाने हैं आपकी, वो सारी की सारी इसमें आ जाती है एक्वस में। मतलब एक्वस जो एक्वस से आप क्या मीन लोगे यहाँ पर? जो एक्वस से तो अपन पानी से ले सकते हैं। हाँ, पानी से रिलेटेड, मतलब जो सिलिका भी अगर अपन नॉर्मली देखा जाए। नरेंद्र सर, हेलो। हाँ सर। नरेंद्र सर, क्लियर करोगे? हाँ, थोड़ा सा क्लियर करोगे? जिस भी रॉक के अंदर सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, उसमें क्या पानी रिटेन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको एक्वस रॉक बोलते हैं। ठीक है। जो सिलिशियस है वो। हाँ, जिसमें भी सिलिका कंटेंट जिसमें भी है, सिलिशियस जो भी है वो सारा एक्वस के अंदर आता वो एक्वस भी है। है। हाँ ठीक। ओके सर। ठीक है। ठीक है, ये नरेंद्र सर हैं हमारे, गुप्ता एंड गुप्ता के स्पेशलिस्ट हैं। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने सारे के सारे, तो आप कभी भी गुप्ता एंड गुप्ता में किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आ जाए, कई बार मेरे को भी आता है तो मैं भी इनकी मदद लेता हूं। तो आपको भी किसी भी टाइप का डाउट आ जाए तो आप ग्रुप पे सिंपली डाल सकते हैं, फोटो खींच के डाल सकते हैं। ये आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, हमारे साथ हमारी टीम के मेंबर हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक? इनमें से रॉक कौन सी है? मे बी जिप्सम। सर नन ऑफ द अबव। देखो, क्वार्ट्ज मिनरल है, माइका मिनरल है, क्या जिप्सम रॉक नहीं है? अभी तो पढ़ा अपन ने। क्यों? जिप्सम इसका आंसर होगा, जिप्सम।
थोड़ा सा एक्टिवली पार्ट लो। आई थिंक मेरे को दो चार ही फेमिलियर आवाज सुनाई दे रही है, बाकी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो, इसके दो ऑप्शंस नेक्स्ट वाले पेज पे हैं, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन विजिबल है सभी को? यस सर। मैं वापस रीड कर रहा हूं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक्स एंड मिनरल्स सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर कौन कौन से रॉक्स मिनरल्स है? क्वार्ट्ज, शेल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, माइका। तो ये बोल रहा है कि बेसाल्ट एंड मार्बल आर दी ओनली मेटामॉर्फिक रॉक। क्या ये सही है? बेसाल्ट क्या मेटामॉर्फिक रॉक होता है? इग्नियस है सर। एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक बेसाल्ट है ना, तो ये वाला ऑप्शन अपना गलत। देयर इज नो सेडिमेंट्री रॉक, इसमें एक भी सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। क्यों? है सर, जिप्सम है ना। जिप्सम है, चलिए गुड। तीसरा, ग्रेनाइट इज ओनली इग्नियस रॉक। नहीं, बेसाल्ट है अपने नहीं पास सर, वहां पर। बेसाल्ट भी है। क्वार्ट्ज एंड माइका आर मिनरल्स। यस सर। ऑप्शन सही डी। है। ऑप्शन डी आंसर है, बिल्कुल सही है। जी सर। 10th क्वेश्चन सभी के लिए। थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए आप लोग, 29 लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग टाइप भी कर रहे हैं आंसर, गुड, चलो अच्छी बात है। क्या नहीं, अगर आप बोल सकते हैं तो बोल भी सकते हैं। मैं नरेंद्र सर से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, सर जो बच्चे टाइप कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा गाइड कर दें, सही है या गलत है, ताकि उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन अच्छे से मिल जाए, है ना। ओके ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अ हेवी स्टोन इज सूटेबल फॉर। यहाँ पर रिटर्निंग वॉल। रिटेनिंग वॉल। रिटर्निंग वॉल। क्या बात है, रिटेनिंग सभी को वॉल। याद है क्या? मैं तो सोच रहा था यार अच्छा क्वेश्चन है, नहीं पता होगा लोगों को। तो जनरली जो हेवी retaining स्टोन है वो रिटेनिंग वॉल के लिए यूज होते हैं। गुड। क्वेश्चन नंबर 11, द स्टोन इज सूटेबल फॉर रबल मेसनरी शुड बी हार्ड। 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 रबल मेसन इज हार्ड। हाँ, लिखा हुआ है वहां पे, हार्ड लिखा हुआ है, नोट्स में भी लिखा हुआ है ना। तो इसका आंसर हो हार्ड। सर ये नोट्स रबल में मशीनरी कौन सी होती है? जी, रबल मशीनरी कौन सी होती है सर, मतलब? रबल मैंने आपको बताया ना, नाम देख, दो अपने को जनरली दो टाइप की मैसनरी याद रखनी है, एक है रबल और दूसरी होती है एशलर। नाम किसका अच्छा नहीं लग रहा है? एशलर थोड़ा बढ़िया नाम लग रहा है, तो एशलर थोड़ी अच्छी वाली मैसनरी हो गई। देखो मेरी बात सुनो, कई बार क्या होता है ना, अपने पास रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो कुछ चीजें अपने को थोड़ा सा दिमाग में इमेज बना के याद रखनी पड़ती है। तो थोड़ा सा मैं इस हिसाब से आपको थोड़ा पे भी थोड़ा सा ध्यान देता हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, अपने को हजारों चीजें इसमें देखने को मिलेगी। तो रबल मतलब जो उबड़ खाबड़ कोई सा भी किसी भी टाइप का स्टोन आप लगा देते हो। जनरली आपने जो अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, आउटर बाउंड्री पे जो देखी है आपने, मैसनरी होती है जनरली, है ना। ठीक है, सर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के लिए, 5,000 रुपए के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज द मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स? तो पहली चीज, लाइमस्टोन मेटामॉर्फिक रॉक है क्या? नहीं सर। नहीं सर। सेडिमेंट्री। स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक है? नहीं सर। नहीं सर, शेल। सर मार्बल है इसका। मार्बल। मार्बल और क्वार्जाइट, मार्बल और क्वार्जाइट के बीच, मार्बल और क्वार्जाइट के बीच में लड़ाई है। जी सर, मार्बल है इसका आंसर। सर ए और बी है ना? दोनों ही हो सकते शायद हैं। शायद भी होगा सर मार्बल है सर। बी सर, क्वार्टजाइट। सर क्वार्टजाइट हो सकता है, भी क्वार्टजाइट। होना चाहिए। हाँ, तो क्वार्टजाइट। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, अब आप 50% तक तो आ गए। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में अगर एलिमिनेट करके दो में कंफ्यूज होते हो, तो मेरा पर्सनली मानना है कि आप वहां पर आंसर टिक करके आओ क्वेश्चन में, ठीक है क्या? क्योंकि 50% आपकी संभावना सही होती है। तो जिन्होंने, जो लोग के साथ गए हैं वो सही है। इसका आंसर हो जाएगा क्वार्जाइट। क्वार्जाइट जो है वो मार्बल की तुलना में ज्यादा मतलब वेदर रेजिस्टिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हजारों बार सीधे आंसर दे दोगे इसका? 5%। 5%। 5%। क्लियर है सभी को? यस सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स? चलो कुछ आइडिया लगा ले। सर ग्रेनाइट 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 सर सैंडस्टोन ग्रेनाइट नहीं सर ग्रेनाइट ग्रेनाइट आंसर है सर। सर ग्रेनाइट कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन सर। ग्रेनाइट। तो यहाँ पर आपके दो के ग्रेनाइट। बीच में थोड़ा सा वो दिक्कत हो रही है, ग्रेनाइट और कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। तो 50-50% दोनों के लिए मतलब जाते हैं। अच्छी बात है, अगर आप 50% तक पहुंच जाते हो तो आंसर लगा देना चाहिए। लेकिन अगर मैं होता कि यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन के साथ ज्यादा जाता, क्योंकि हायर रेजिस्टेंस थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है, सैंडस्टोन जो सिलिका होती है वो ज्यादा फायर रेजिस्टिंग होती है। ग्रेनाइट आपने देखा कि थोड़ा सा वो कम फायर रेजिस्टेंट होता है। ठीक है ना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 15। जम्पर इज अ टूल फॉर क्वेयरिंग ऑफ स्टोन्स बी। क्वेयरिंग ऑफ स्टोन सर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल यहाँ पर आप लोग बहुत इजीली कर लेते हो। गुड। 16 द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन ए स्टोन यूज्ड इन डॉक्स एंड हार्बर्स। मैंने लास्ट में वेट टेस्ट सर वेट टेस्ट वेट टेस्ट सर वेट टेस्ट ना सिंपली कोई Yes, sir. परेशानी वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 द प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इन ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के बारे में आपने पता था क्यों? सर क्वार्ट्ज सर क्वार्ट्ज तीन चीजें थी, होगा शायद। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास क्वार्ट्ज। बिल्कुल सही आंसर है क्वार्ट्ज। ठीक है, आई थिंक सभी लोग उस आंसर तक रीच कर रहे हैं मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत, मतलब मैं ये नहीं कहता 100%, अगर आपको 65% भी समझ में आ रहा है, 70% भी समझ, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 18। ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस। सी है सर। कॉस्टली होता है। सर सी आंसर है इसका। अरे यार गुप्ता खोल रखी है क्या आप लोगों ने? सर है ही नहीं। देखो सीधी सी बात है, एज ए सिविल इंजीनियर अगर मैं बात करता हूँ किसी भी चीज की, तो मेरे लिए पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सिविल इंजीनियर की जॉब भी यही होती है कि अगर आप पैसा किसी बचाना सर। हाँ, किसी की अगर आप 1 लाख रुपए बचाते हो तो आपको 1000 सैलरी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका आएगा पॉइंट वो इट इज कॉस्टली। ग्रेनाइट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए अपन इसको यूज नहीं करते। ठीक है, which of the following stone is best suited for construction of piers and abutments of a railway bridge? मैंने लिखा ग्रेनाइट सर ग्रेनाइट ग्रेनाइट ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सभी लोग एग्री करते हैं इससे? यस सर। जी। बहुत बढ़िया यार, आप लोग मतलब एक बार तो स्टोन में आप पक्के हो चुके हो। पत्थर से कुछ भी आ जाएगा तो आप पत्थर मार दोगे उसके। of surface of stone to obtain plain edges or to obtain stones of required size and shape. सर ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। चमका रहे हैं ऑफ स्टोन। सर डी ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। क्या कर रहे हैं? उसमें कपड़े पहना रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं उसकी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है IAS 98 में आया हुआ, मतलब हजारों बार ये क्वेश्चन जाएगा, हजारों बार। ठीक है, और सर आपका बी। आंसर सर डी बी। बिल्कुल शिद्दत से आंसर देना है आपको। सो 100 mm specific gravity for most of the building stone lies between सी 2.5 से 3 2.5 to 3.0 सी। ये थोड़ा सा नया, आई थिंक स्पेलिंग हैमर इज यूज्ड फॉर। या किसी की आवाज आ रही है? अपना म्यूट कर लो एक बार। स्पेलिंग हैमर इज यूज्ड फॉर। चलो कोई भी गैस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो इट्स ओके। सर ड्रेसिंग के काम आता होगा शायद। ड्रेसिंग के ही काम आता है, बिल्कुल सही है। जो भी बोला उसका आंसर बिल्कुल Confirm। परफेक्ट है। ये ड्रेसिंग के ही काम आता है स्पेलिंग हैमर। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद
क्लास एंड कर देंगे 1-2 मिनट बाद। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्रॉस कट सो इज यूज्ड फॉर। कोई भी गैस लगाना चाहेगा? सर ड्रेसिंग, सर बी सर। कटिंग या ड्रेसिंग। सर ए सर। ए। नरेंद्र सर? सर कटिंग करने के काम आता है। इसके अंदर क्या होता है सर, जैसे कोई भी स्टोन होता है, इसके दोनों तरफ क्या करते हैं सर, ये जो होता है इसको दोनों तरफ से फंसा के और फिर तोड़ा जाता है, तो ये कटिंग करने के काम आता है हार्ड स्टोन को। सॉफ्ट स्टोन की कटिंग करते हैं या हार्ड स्टोन की कटिंग करते हैं सर? हार्ड स्टोन की कटिंग करते हैं सर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका हार्ड स्टोन की कटिंग होगा। ठीक है, तो ये अपने गुप्ता एंड गुप्ता के जो शुरू के 24 क्वेश्चंस हैं जो कि प्योरली स्टोन के ऊपर थे, शायद 1-2 क्वेश्चन और होंगे। अब आप लोगों का एक बार जो स्टोन वाला जो पार्ट है मेरे अकॉर्डिंग एक बार कंप्लीट हो चुका है। इससे ज्यादा भी अगर आपको स्टोन के जो क्वेश्चंस हैं कहीं देखने को मिलते हैं तो आप वो क्वेश्चंस करें, अच्छे से वो क्वेश्चंस करें, ताकि और भी अब देखो हो सकता है एक आध कॉन्सेप्ट कुछ चीजें छूट गई हो जो आपको नए नए क्वेश्चन में मिल जाए, तो आप उसके वन लाइनर क्रिएट कर लें, वन लाइनर क्रिएट कर लें उसके, और उसको मुझे भी शेयर कर दें, क्योंकि मैं भी अपने नोट्स में अपनी चीजों में ऐड कर लूं। वैसे मैंने बहुत ट्राई किया है हर एक जगह से बहुत सारी चीजें लेने का। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा इसी पे फोकस करें कि अपन कैसे क्या करें, क्योंकि ये जो बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट है वेटेज बहुत ज्यादा है, और इसमें जो होता है वो होता है, मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा जैसे आपके आरसीसी में तो कोड लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन यहाँ जो होता है वो होता है। तो थोड़ा सा मैं पर्सनली मानता हूँ कि रटना पड़ेगा, तो बार बार इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए अपने एग्जाम में। ठीक है, आई विश सभी का क्लियर है। एक बार स्टोन वाला जो पोर्शन है वो सभी लोगों का क्लियर है? यस सर। 1-2 जने और? यस सर। आप टाइप भी कर सकते हो। थोड़ा हेल्पफुल सेशन रहा। इनसे जी सर, मैं पूछ लेता हूँ इनसे, इनको आज का सेशन कैसा रहा? हाँ पूछिए सर। तो स्टूडेंट्स आप सब लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं? आप सब लोग अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। सब लोग अपना माइक कर लीजिए, म्यूट हटा लीजिए सब लोग। अब बताइए, हाउ इज द जोश? हाय सर। हाय सर। वेरी गुड। हाउ इज द जोश? हाय सर। गुड गुड। ठीक है, चलो अच्छा रहा सेशन आज का। होम सर थैंक यू सो मच, आपका सेशन आज बहुत ब्रिलियंट रहा, आप बच्चों को बहुत हेल्पफुल होगा। आपने जो कॉन्सेप्ट अडॉप्ट है, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, आपने क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों को आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो मैं भी नियर फ्यूचर में यही कॉन्सेप्ट फॉलो करूंगा। तो बिकॉज ये बच्चों के लिए हेल्पफुल है ऑनलाइन सेशन में सीखने के लिए। सर एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेड इजी कोचिंग वाले हैं तो वो भी यही कर रहे हैं, तो फिर अपन लोग फिर पीछे क्यों रहे हैं, लाइक तो मैंने भी थोड़ा सा आइडिया लगाया। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आई थिंक सभी लोग, मेरा बस यही कहना है कि जैसे अभी भी अपन 30-32 लोग थे, तो थोड़ा सा जैसे सोम की आपकी नेक्स्ट क्लास है तो आप उसमें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें थोड़ा सा, और काफी अच्छी रहेगी। 2-4 दिन में आप यूज टू हो जाएंगे, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ चीजें। और आई थिंक मिस करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चीजें फिर छूटती जाती है, स्पेशली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर आपको कोई सी चीजें छूटती है तो थोड़ा नुकसानदायक वो होगी। तो सर जगदीश सर इसी लिंक पे आना है या अगला लिंक भेज रहे हैं आप? इसी लिंक पे आना है सर। तो ठीक है, नेक्स्ट 5-7 मिनट बाद अपन वापस इसी लिंक पे मिलते हैं। शार्प 6 o'clock पे चालू कर रहे हैं अपन, 10 मिनट शार्प 6 o'clock पे अपन चालू कर रहे हैं। किसी की अगर छूट गई है क्लास तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, आप उसे वापस मैसेज कर सकते हैं, दोस्त को बुला सकते हैं सोम के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट सर लिंक यही होगा ना? सर लिंक यही होगा ना? लिंक यही है, लिंक यही है। ठीक है, थैंक यू सर। ना 5 मिनट का ब्रेक आपका है, 5-7 मिनट का, फिर आप आ जाइए। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए गुड।